Hello dear students, once again welcome to all for the NDA PYQ series number. I think this is the fourth series and total number of videos are the 6. So आज अपन फोर्थ वीडियोस लगा रहे हैं PYQ का और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ऑलरेडी 29 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस वीडियोस और आज हम जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से. ऑलरेडी हम पुराने वीडियोस में बाकी क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं और ये 2017 का प्रॉब्लम हम ले रहे हैं. तो लगभग हमने प्रॉब्लम शुरू करा था 2008 से और अराउंड 17 के आसपास हम आ चुके हैं. तो आई थिंक 2 और वीडियोस होंगे जिसमें हमारा प्रॉब्लम 24 तक कंप्लीट हो जाएगा. चलिए हमें दे रखा है इन द ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर इज अ π/2 इफ 10 π/2 एंड 10 q/2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. मतलब इसके रूट्स हैं ये, मतलब इसके रूट्स जनरली हम अल्फा और बीटा कंसिडर करते हैं. इन प्लेस ऑफ अल्फा देखिए p/2 है और इन प्लेस ऑफ बीटा हम मान लेते हैं दैट इज द q/2. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, और इसमें से क्या करेक्ट होगा. ऑप्शन देख के ये समझ में आ रहा है ABC का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे अप्लाई किया गया. तो चलिए सबसे पहले तो देखिए ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो इसको ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करते हैं. एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमको इसको यूज कैसे करना है. तो अगर हम एक काम करें, ट्रायंगल ड्रॉ करें यहाँ पे, दिस इज द ट्रायंगल R. देखिए हमेशा आप 90 रखेंगे क्योंकि आपको बोला गया है दिस इज द π/2 90 डिग्री एंड दिस इज द P एंड दैट इज द Q. और P का आधा p/2 जो है वो 10 के फॉर्म में अल्फा है और Q का जो है q/2 वो हमारे पास बीटा दे रखा है और वो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं. तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 10a + b से सॉल्व होना चाहिए. तो सबसे पहले तो देखिए हम एक काम करें, एक ट्रायंगल के एंगल का जो सम हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री. तो अगर हम देखें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R अगर 180 डिग्री है और एंगल R ऑलरेडी गिवन है 90, तो जब आप 90 को बाहर करेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा. तो इसका मतलब P प्लस Q का जब भी हमें वैल्यू रिक्वायर्ड होगा हम हमेशा कितना यूज़ करेंगे 90 डिग्री. ठीक. इक्वेशन हमें दे रखा है ax² प्लस का bx प्लस का c. अब ऐसे क्वेश्चन में हमें ये क्लियर नहीं होता कि हमें करना क्या है, लेकिन ऑप्शन देख के मुझे जहाँ तक ये समझ में आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का कोई कॉम्बिनेशन लगाया गया होगा, मतलब सम और प्रोडक्ट वाला केस. क्लियर है. अल्फा प्लस बीटा बाय फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं -b/a और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/. जहाँ पे हमारे पास अल्फा जो ऑलरेडी दे रखा है वो 10 दे रखा है p/2 और बीटा हमारे पास है 10 q/2. और हम देखें b के प्लेस पर हमारे पास ऑलरेडी b है और a के प्लेस पर a है. तो देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आना है. और सिमिलरली हमारे पास 10 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमें इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो c/a मिलेगा. तो देखिए उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट आपको इसके सॉल्व करना है. तो जहाँ तक मुझे ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है, देखिए p/q और हाफ एंगल प्रॉब्लम है. तो चलिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं 11th क्लास का और उसको अप्लाई भी करते हैं. तो अगर मैं 11th क्लास का फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे 10a प्लस b का फॉर्मूला, तो देखिए वो फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 10a और 10b. ये सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ. a के प्लेस पर हमारे पास में जो एंगल आएगा बेटा वो आएगा p/2 और b के प्लेस पर आएगा q/2. क्लियर हो गया. तो चलिए हम यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं. तो 10a का मतलब हमारे पास p/2 एंड ये हो गया q/2. ये फॉर्मूला हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका डेटा हमें यहाँ पुट करना है. तो 10a p/2 प्लस 10b q/2 अपॉन 1 माइनस का 10 ये और ये हो जाएगा 10b. आई थिंक ये आपको क्लियर होगा. अब देखिए ध्यान से, अगर दोनों के बेस पे 2 आ रहा है तो हम इसको एक बार एटलीस्ट ऐसा लिख सकते हैं पूरे के नीचे. और p प्लस q देखिए मैंने आपसे कहा था समय होगा तो हमें इसकी वैल्यू भी रखना पड़ेगी.
और ये यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, और 90 जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 45, और 1045 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो जब टाइम आएगा जब हम इसकी वैल्यू जरूर पुट करेंगे। अब आप 10p/2 प्लस q/2 का वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे तो देखिए आपको मिलेगा यहाँ से माइनस का b/a, और प्रोडक्ट का वैल्यू आप रखेंगे तो आपको मिलेगा c/a। तो चलिए दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10p³ प्लस q हो जाएगा 92 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 45 इक्वल्स टू, इसके प्लेस पर आप रखेंगे माइनस का b/a, और 1 माइनस प्रोडक्ट जैसे ही आप रखेंगे तो वो हो जाएगा c/a। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, ज़रा इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 1045 डिग्री, मतलब डायरेक्ट मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, तो देखिए मैं 1 कर देता हूँ। तो यहाँ होगा 1045, इसकी जगह हमें मिलेगा एग्जैक्ट 1। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ से 1 इक्वल्स टू, जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमें यहाँ से मिल जाएगा माइनस b/a, a माइनस c/a। डिनोमिनेटर से आप डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए, कैंसिल, और a माइनस सी 1 से इंटू हो जाएगा। तो जैसे ही a माइनस सी 1 से इंटू होगा तो इसके पास आ जाएगा। तो हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे देखिए इस प्लेसेस को, तो ये हो जाएगा a माइनस सी किसके बराबर है, माइनस b के। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमें ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में a बाहर आ रहा है या b या c बाहर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम अभी b को बाहर करते हैं। तो माइनस से जैसे हम अंदर इंटू करेंगे तो a माइनस हो जाएगा और c प्लस का हो जाएगा। तो मेरे उसमें जो आ रहा है वो c पॉजिटिव है, और b तो एक बार चेक कर लेते हैं b वाला मैच कर रहा है। देखिए b वाला मैच नहीं कर रहा है, b वाला मैच नहीं कर रहा है। एक बार a वाला करके देखते हैं। a वाला हम जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो देखिए ये बाहर आ जाएगा माइनस का। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए हमें क्या मिल रहा है, चेक कर लेते हैं फिर से। a इजिकल टू बी प्लस सी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। c बराबर पे कितना आ रहा है हमारे पास, तो देखिए c बराबर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। तो एक काम करिए, c को बाहर निकालिए और b को अंदर करिए। तो इस बार c को बाहर कर दीजिए आप। तो जैसे ही c बाहर करेंगे c प्लस का हो जाएगा और b अंदर आ जाएगा। तो a प्लस b और इक्वल्स टू में, देखिए ये तो आपको ऑप्शन चेक करके ही समझना पड़ता है कि क्या ऑप्शन लेना है। तो ऑप्शन सी देखिए करेक्ट आ जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट नहीं आ रहा था। तो ये हमारा 2017 का हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है, इफ a एंड b, मतलब ये अल्फा होना चाहिए आई थिंक, इफ अल्फा एंड, अभी इसको अल्फा लेके चल रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा आर नॉट इक्वल is equal to 0 are the roots of the quadratic equation, this then the quadratic expression minus x square plus alpha x plus beta where x is a belongs to this। एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है इस क्वेश्चन में। इफ a एंड बीटा, आई थिंक अल्फा होना चाहिए शायद, अल्फा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा भी 0 के बराबर नहीं है और देखिए बीटा भी 0 के बराबर नहीं, ये बात तो क्लियर है। आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, वो इसके रूट है, एक्स का स्क्वायर प्लस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस का अल्फा एक्स, ये अल्फा ही होना चाहिए, और माइनस का बीटा। ठीक है, देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, ये हमें क्या देगा। देखिए क्वेश्चन में क्या टाइपिंग एरर है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक बार ट्राई जरूर कर रहा हूँ इसको समझने का फिर से। अल्फा एंड बीटा आर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, दोनों 0 के बराबर नहीं है। आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और ये इसी इक्वेशन के रूट हैं। ओके, ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन के रूट हैं, थोड़ा सा मैं देखिए गैस कर रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, तो ये हो जाएगा माइनस का a, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पे माइनस का बीटा। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ रहा है ये। देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा। आई थिंक मुझे वीडियो पोज करके सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देखना चाहिए क्या करेक्शन हो रहा है,
और क्या मैं करेक्शन कर सकता हूँ क्या? एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ओके, तो देखिए इसका एरर यही है। एरर में हमें ये समझ में आया है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये अल्फ़ा आएगा, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा जो हमने गेस करा था बिल्कुल परफेक्ट है, ये 0 के बराबर नहीं है, ये कंप्लीट बीटा है। यहाँ पे अल्फ़ा आएगा और ये इधर भी बीटा आ जाएगा। और हमसे बोला गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट। ये ऑप्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे आपको ये चेक करना। देखिए मैं क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। अल्फ़ा और बीटा दोनों इसके रूट्स हैं जो 0 के बराबर नहीं है इस इक्वेशन के। तो ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा, राइट। और जो सेकंड इक्वेशन हमें दे रखा है माइनस दिस बीटा, और हमें ये चेक करके बताना है। यही एक्सप्रेशन आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वेयर आर हैज़, तो हमें बताना है इसका लीस्ट वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू चेक करते हैं और उसके बाद में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसका देखिए हमें लीस्ट वैल्यू, जो क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ नहीं है, आपको इसका आंसर निकालना है कि इसमें लीस्ट वैल्यू आएगा कि ग्रेटर वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है या मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, ये आपको चेक करना है जो क्वेश्चन में मिसिंग था, राइट। तो हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो हम एक काम करें, अल्फा बीटा चेक कर लेते हैं हमें कितने मिल रहे हैं, फिर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सॉल्व करेंगे। क्लास 12th पास आउट बच्चे या जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये उस मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें दे रखा है अल्फा एंड बीटा, और उसका ऑलरेडी वैल्यू देखिए हमारे पास अल्फा है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, बीटा निकल के आ रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर है, राइट। और मेरे ख्याल से ये ध्यान से देखिएगा, तो माइनस का c बाय ए है, तो ये देखिए नेगेटिव साइन आ जाएगा, ओके। अब यहाँ से आप एक काम करिए, बीटा को लेकर चले जाइए अंदर, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस का बीटा इक्वल्स टू में 0। तो जैसे ही आप बीटा कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। और आप बीटा को जब सॉल्व करेंगे और जब अल्फा को आप सॉल्व कंपेयर करेंगे, तो देखिए यहाँ से मैं अल्फा को कंपेयर कर रहा हूँ, अल्फा प्लस 1 अगर 0 के बराबर है तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये -1 देखिए हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे इधर से, तो देखिए बीटा हमारा कितना निकल के आ रहा है, हमारा बीटा आ रहा है यहाँ पे 0, ओके। तो अल्फा का वैल्यू देखिए हमारे पास निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से फिर इस क्वेश्चन में भी कुछ और एरर भी दिखना चाहिए, क्योंकि अगर बीटा 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से चलिए, तो देखिए एरर यही है यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये माइनस का साइन नहीं है यहाँ पे, तो देखिए इधर माइनस नहीं लगाएंगे हम, ये प्योर हमारे पास एक्स स्क्वायर ही दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से। तो अल्फा प्लस बीटा ट्राई करते हैं, नहीं तो होगा तो फिर इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे गेस हो रहा है तो यहाँ से मिलेगा माइनस का अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास है माइनस का बीटा। जैसे ही अंदर जाएगा तो अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा का जो वैल्यू निकल के आया वो आया -1। ये -1 उठा के देखिए हम यहाँ रख दें, तो जैसे ही -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस का बीटा, और माइनस माइनस प्लस 1, तो देखिए हमारे पास जो बीटा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए मेरे को लग रहा है यहाँ माइनस है कि प्लस है, वी डोंट नो, हम दोनों केस लगा के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस रहा होगा तो इक्वेशन हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा हो जाएगा, तो 1 को लिखेंगे तो नेगेटिव साइन के कारण वो x आ जाएगा, और ये प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब अगर ये क्वेश्चन सही है तो हमें चेक करना है, लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है हमें, क्या ये आ रही है या ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है। तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। इसको जैसे ही हम बाहर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाउनवर्ड बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, इसका मतलब देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें, मिनिमम वैल्यू नहीं देगा। तो x का वैल्यू -1/2 रखने पे चेक करते हैं, अगर ये माइनस है तो ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है।
तो चेक कर लेते हैं क्या माइनस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या। तो जैसे ही -1/2 हम यहाँ पे पुट करते हैं इस जगह पे, तो हमें वैल्यू चेक करना है। तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस के कारण स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा तो 1/4, लेकिन ऑलरेडी यहाँ एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1/4, ये माइनस का 1/2 यहाँ होगा तो देखिए प्लस का हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे देखिए कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2, और यहाँ से मिलेगा आपको प्लस का। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/4, 1/4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9/4, और 9/4 हमें मिलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर ये क्वेश्चन माइनस का है तो बिल्कुल यहाँ पे माइनस का होने के कारण ये आंसर हमारे पास 9/4 आना चाहिए। और अगर ये ग्राफ सीधा होगा तो देखिए उसका वैल्यू जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। तो अभी हम इसको मान के चलते हैं कि ये बिल्कुल इसी फेज को बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो हमें वैल्यू मिल जाएगा 9/4। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर 19 डिग्री होना चाहिए मेरे ख्याल से ये, एंड 10 ये 26 डिग्री, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें से देखिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो इसके अल्फा का जो वैल्यू हमें दे रखा है, और ये शायद माइनस नहीं होगा, दैट इज अ डिग्री होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए। देखिए ये भी माइनस में हटा रहा हूँ यहाँ से, आज बहुत टाइपिंग एरर आ रहा है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा अल्फा और ये कितना हो जाएगा, बीटा आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमसे बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, और ये इस इक्वेशन के जीरो से। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखिए वही माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। क्लियर है। तो 10 19 डिग्री प्लस 10 26 डिग्री, और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का p आ जाएगा, देखिए a का वैल्यू 1 है वहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा मतलब 10 19 डिग्री हमें यहाँ से मिला, और इंटू में 10 26 डिग्री, और इसका वैल्यू c/a होता है, और ये हो जाएगा q। अब आपको फाइंड क्या करना है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मेरे ख्याल से भी फिर 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला देखिए अभी हमने डिस्कस करा था, 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a और 10b। जहाँ 10a की जगह हम लिखेंगे 10 19 डिग्री और b की जगह लिखेंगे 10 26 डिग्री। तो चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10 19 डिग्री प्लस 10 26 डिग्री और 19 और ये हो गया 36 30 मतलब 45 डिग्री। देखिए फिर यहाँ से 1 मिल जाएगा, और 10 19 डिग्री और प्लस का 10 26 डिग्री, और इसके प्लेस पर देखिए हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का p, और 1 माइनस 10 19 डिग्री इंटू 10 26 डिग्री, और इसके प्लेस पर हम कितना इस्तेमाल करेंगे q। तो देखिए ये हमें मिल जाएगा 10 45, और यहाँ से मिलेगा हमें माइनस का p, और ये हमें मिल जाएगा इधर से कितना 1 माइनस, और ये हो जाएगा q। अब 10 45 मतलब कितना होता है 1 आ गया, तो 1 इक्वल्स टू माइनस का p 1 माइनस का q। अब ऑप्शन फिर से चेक कर लेते हैं, या तो q बाहर है या p बाहर है। हम एक काम करते हैं p को बाहर रखते हैं, जैसे इसका इसमें इंटू करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस का p, माइनस का अगर इंटू करते हैं तो ये प्लस का p हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा और q प्लस हो जाएगा। तो मतलब अगर हमारे पास में वैल्यू आ रहा है, देखिए तो p माइनस q सभी इन्होंने अंदर कर रखे हैं, तो हम एक काम करते हैं 1 को q को भी अंदर लेकर आ जाते हैं और देखते हैं इसमें से। तो देखिए q पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो p को अंदर लेकर आ जाते हैं, और यहाँ p पे नेगेटिव साइन आ रहा है और q पे पॉजिटिव आ रहा है। तो आई थिंक ये ऑप्शन सही होगा, q को बाहर निकाल दीजिए। तो p पे माइनस का साइन है और q पे प्लस का साइन, तो माइनस का p और प्लस का q इसके बराबर 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आंसर ए करेक्ट होगा। ओके चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमें दे रखा है इफ 1.5 लेस देन, मेरे ख्याल से लेस देन इक्वल्स टू ऐसा होना चाहिए,
155 लेस देन इक्वल्स टू एक्स होगा, ये एक्स इक्वल्स टू नहीं आएगा, और लेस देन इक्वल्स टू ये होगा 4.5, ऐसा कोई एक्सप्रेशन होगा। तो 1.5 और 4.5 के बीच में देखिए कितना आ रहा है, x आ रहा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, तो बताइए इसमें से करेक्ट क्या होगा, हमें ये चेक करके बताना है। x इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इस एक्सप्रेशन के अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें से। अब ये भी मेरे ख्याल से ऑप्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, और 1.5 दिस एंड दिस, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। 2x 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 2r 2r 2x 2x, आई थिंक ये भी आर ही कर देते हैं हम इसको, और दे रखा है 3 3 3 3 2 2 2, मतलब ये इस एक्सप्रेशन को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करें, आपको 2x लेकर आना है। सबसे पहले तो अपन 2x लेके आते हैं, फिर देखते हैं हमें करना कितना है, और उसके बाद में देखिए हम -3 का एक्सप्रेशन निकालते हैं और -2 का चेक करते हैं इसमें से कौन सा मैच करेगा, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में दे रखा है 1.5 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4.5। अगर मुझे यहाँ पे 2 लेकर आना है जैसा ऑप्शन में नजर आ रहा है मुझे, और आई थिंक ये भी x ही, इसको x ही लें अपन, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे ही मैं इंटायर इक्वेशन में हर जगह 2 से इंटू करता हूँ तो ये डबल होके 3 हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, और देखिए ये 9 बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन आया पहला। उसके बाद हम एक ऑप्शन लेके चलते हैं, और दे रखा है हमें -3, ओके, और 2x, और ये दे रखा है -2, और हमसे बोला गया ये 0 से बड़ा है या इस्तेमाल ग्रेटर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे -3 का ऑपरेशन लेके चल रहा हूँ, तो सब में मैं अगर -3 कम करता हूँ, इसमें -3 कम करूँगा ये 0 हो जाएगा, 2x -3, और ये 3 कम होके 6 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है 0 से 6 के बीच। ऐसे ही मैं ऑप्शन चेक करता हूँ कि सब में 2 लेस कर दूँ, तो अगर मैं 2 लेस करता हूँ इसके अंदर, तो इसमें 2 कम करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2x -2, और ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 2 कम करने पे 7 आ जाएगा। और देखिए दोनों का उन्होंने करा है प्रोडक्ट, तो जैसे ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करने पे इसका इसमें इंटू होके ये हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 2x -3, और ये आ जाएगा 2x -2, और इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0 से लेकर हमारे पास जो आ रही है वैल्यू वो, अब देखिए उसने बोला था कि हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए ऑलवेज 0 से तो बड़ा आ रहा है, और इसका इसमें जब हम प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों के अंदर, तो ये हमको मिल जाएगा 42। तो ये एक्सप्रेशन 0 से लेके 42 तक वेरी करता है। ये आया हमें पहला केस, और हमें केस दे रखा है ये एक्सप्रेशन 0 से क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन हमको निकल के आया इतना। आई थिंक मेरे ख्याल से इधर 3 है 3 है 3 है 3 है, तो ये 9 9 9, देखिए मेरे ख्याल से ये भी 9 ही होना चाहिए, 2 नहीं हो सकता है, ये भी एक टाइपिंग एरर है। तो मेरे ख्याल से इस वाले सेकंड केस को हम दोबारा से सॉल्व करें, और हमें 9 लेकर आना है, ना कि 2 लेके आना है। मुझे लगता है शायद 9 होना चाहिए। तो पहले वाला केस तो सही है, हर जगह 2 आ रहा है, देखिए हमने 2 ले लिया, -3 आ रहा है, हमने हर जगह 3 ले लिया। अब हमें करना क्या है, 2x में 9 लेना है। तो चलिए इस वाले एक्सप्रेशन को करते हैं, ये वाला सेम एक्सप्रेशन। तो देखिए इसका हो गया 2x, उससे एक्सप्रेशन आया इतना, राइट। फिर आपने उसके अंदर 3 माइनस करा, तो 3 माइनस करने पे हमें ये ब्रैकेट मिल गया। अब हमें 2x - 9 का ब्रैकेट चाहिए। तो चलिए अब हमने 2, इसी में हम फिर क्या करें, 9 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए जैसे ही मैं इसमें 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 3 - 9, 2x - 9, और देखिए 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा -6 2x - 9, और देखिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है देखिए वो कितना निकल के आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, और इस वाले का वैल्यू कितना आ रहा है, पॉजिटिव। तो मतलब ये ब्रैकेट हुआ प्लस का, ये ब्रैकेट हुआ माइनस का, तो प्लस का माइनस से इंटू हमेशा नेगेटिव होता है। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो बी आएगा। देखिए थोड़ा इनइक्विटीज बेस्ड प्रॉब्लम था, हमें इसको इसी लेवल पे ही सॉल्व करना था। एक्स हमें एक्सप्रेशन दे रखा था और हमें ये एक्सप्रेशन बनाना था। तो देखिए 2 वाला जो हमने केस सॉल्व करा था वो
2 नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से 9 ही होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे केसेस हमें दिए नहीं थे। तो हमने इसका जो आंसर निकालेंगे, देखिए हमारा बी आंसर जो होगा वो एग्जैक्ट सही होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। तो डियर अब नेक्स्ट टाइम ही लगाएंगे इस क्वेश्चंस को हम 2023 का। बाकी के आज हमने जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं इसको आज एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। आज क्वेश्चंस में बहुत एरर निकल के आए, तो चलिए नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से देखकर हम एक बार और इसको अपलोड करेंगे प्रॉपरली। तो आज के क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 तक हमने प्रॉब्लम लगा लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 से 2025 के बीच के सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।